आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। और खुशी की बात है, खुशी की बात है कि आप खादमों का एहतराम करते हैं। कलाम में लिखा है जब आप खादम को एक ठंडा पानी का प्याला ही पिलाते हैं तो उसका भी अजर है। खुदा का एक बंदा था, वो कहता था कि जो तालियां बजाते हैं इसका भी अजर है। सो बड़ी खुशी की बात है, खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आते हैं, चाहे मौसम ठंडा है चाहे मौसम गर्म है। जो मौसम का ख्याल ही ना करते कि ठंडा है गर्म है, हमने उसकी हजूरी में जाना है। वो अज घर है, अज बड़ा ठंड की बात, तू नहीं जाना, मैं ही जावांगा, मैं ही जावांगी। खुदावंद उनको अजर देता है जो मौसम का या और किसी चीज का ख्याल नहीं करते, वो अजर अपना पाते खुदावंद के पास आते। सो खुदावंद आपको उसका अजर देगा। मौसम ठंडा है बेशक, लेकिन अंदर गर्म है। चर्च में मौसम अच्छा है, सो उसकी हजूरी में हम बैठते हैं, हम ठंड फील नहीं करते। जब हम तालियां बजाते हैं गर्म जोशी के साथ, दिल जमे के साथ प्रस्तुत करते हैं तो ठंड भाग जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि उसका पाक रूह हम पर नाज़िल होता है। वो हमें गरमा देता है, वो हमें जोश से भर देता है और हम ठंड की कोई परवाह नहीं करते क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, मौसम से बचाता है, सेहत तंदुरुस्ती देता है। तो हमें उसके पास आना चाहिए। जब वो तंदुरुस्ती दे देता है, सेहत दे देता है, हम सारी दुनिया के काम छोड़े, फिक्रे छोड़े, उसके पास आ जाए। उसकी हजूरी में ही ताजगी मिलती, शादमानी मिलती, बरकतें, दरवाजे खुलते हैं, शादमानी होती है। घर में रह के फिक्रें ही फिक्रें, उसकी सोच लो, उसकी सोच लो, ये कर लो, वो कर लो, उन्हें कहता, उन्हें कहता। लेकिन खुदा के पास आके खुदावंद की हजूरी में हम सब कुछ भूल जाते हैं। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा अपने लोगों के वसीला से कलाम करता है, वो बोलता है, वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है और अपने कलाम को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल करता है। आज हम उसके जिंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे रोमियो का खत, उसका 13वां बाब, रोमियो उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 13वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग, नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत प्रस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम वो अपने बंदों के वसीले नाज़िल फरमाता है, बात करता है, बोलता है, हमारे साथ कलाम करता है। जो आज खुदावंद ने
मुझे आपके लिए कलाम दिया है, जो आज हम इसमें से सीखना चाहते हैं। जो चंद बातें हैं मैं आपके सामने शेयर करूंगी, जिसका मजमून अनवान ये होगा, अब हमारी नजात नजदीक है। क्या है? अब हमारी नजात नजदीक है। जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है कि नजात, अब हमारी नजात नजदीक है, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। मुकद्दस पालूस रात का जिक्र करते हुए मौजूदा जमाने की बात कर रहा है। मौजूदा ये अब का दौर, इस दौर की बात वो करता है। यानी दिन से मुराद नजात का दिन। अब हमारी नजात नजदीक है। मुकद्दस पालूस अपने खतूत में इस दिन का जिक्र करता है जब यीशु वापस आएगा और इस दुनिया पर बादशाही करेगा। ये उस दिन का जिक्र किया गया है। रात बहुत गुजर गई है, अब दिन निकलने वाला है। कलाम मुकद्दस में रात और तारीकी को कई बातों से तशबीह देगी। रात और तारीकी, आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। बेशक आज का दिन 31 दिसंबर, चंद घंटों के बाद नया साल, नया दिन निकलने वाला है हमारे लिए। आज 31 दिसंबर इस साल की आखिरी रात होगी। सो हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे। जिस तरह के लिखा गया है, रात और तारीकी को कई बातों से तशबीह दी गई है। इफिसियों 5 बाब 8वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम पहले तारीकी थे, अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। तारीकी बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तारीकी दुख और अजाब की जगह है, अबतरी और उलझन की जगह है। तारीकी, जो लोग खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, उन्हें बाहर अंधेरे में डाला जाएगा, यानी अबदी अजाब की जगह। जो उसके कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके कवानीन को नहीं मानते, उनको तारीकी में डाला जाएगा। तारीकी के कामों में शरीक ना हो, ये भी लिखा हुआ है इफिसियों 5वां बाब 11वीं आयत, तारीकी के बेफाल कामों में शरीक ना हो। बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते जाएं तो लिखा हुआ है कि तारीकी के काम कौन से हैं, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। तारीकी के काम आप सब जानते हैं, आप खुदा के लोग, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, आप कलाम सुनते हैं कि बाइबल मुकद्दस में तारीकी के काम क्या हैं। जो इसमें अभी मैंने ये पढ़ा है कि तारीकी के काम क्या है, जो बाइबल मुकद्दस में मैंने अभी आयत पढ़ी है। लिखा है, ना के नाच रंग, नशाबाजी, ज़िनाकारी, शहवत प्रस्ती, झगड़े, हसद से दूर रहो। ये है तारीकी के काम, ये है तारीकी। इन बातों को तर्क करके हमने क्या करना है, हम खुदावंद में नूर है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। हम इन सारी तारीकी की बातों को छोड़ के, जो कुछ आप खुदा के लोग हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इन तारीकी के कामों में जकड़े हुए, ये तारीकी के काम उनकी जिंदगियों में हैं, झगड़े भी हैं, हसद भी हैं, बुग़्ज़ भी हैं, इबादत भी करते हैं, नाच रंग भी है, लेकिन इबादत भी करते हैं, खुदा के पास भी आते हैं, लेकिन अंदर ये सारी तारीकी की बातें उनके अंदर है। लेकिन लिखा हुआ है, इन तारीकी के कामों को छोड़ दे, तर्क कर दे, इनको छोड़ दे, क्योंकि आप नूर के फर्जंद हो। नूर के फर्जंद, नूरों का बाप जो हमारा खुदा यीशु मसीह है, उसने हमें नूर बख्शा हुआ। फिर लिखा है इफिसियों 6 बाब 12वीं आयत में, हमें तारीकी और शरारत की रूहानी फौजों से, यानी इब्लीस से मुकाबला करना है।
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो, लेकिन यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि हमने सारे हथियार बांध के इब्लीस की फौजों, रूहानी फौजों से हमने क्या करना है? मुकाबला करना है। उनसे हम मुकाबला करेंगे सारे हथियार बांध के, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। गुनाह तारीकी है, शरीरों की राह तारीकी की मानत है। मिसाल की किताब 4 बाब और 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि ये सारी जो बातें हैं, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं आपको बताती जाती हूँ। मिसाल की किताब में भी ये सारी आयात जाहिर करती हैं कि तारीकी गुनाह है। तारीकी क्या है? और आज भी कई लोग तारीकी में हैं, गुनाह में जकड़े हुए हैं। सारा साल उन्होंने इबादत की, बड़े बड़े इज्तिमा में शामिल हुए, प्रस्तश की, लेकिन उनके अंदर से तारीकी नहीं गई। उनके अंदर से ये चंद बातें जो तारीकी है, गुनाह है, वो उनके अंदर से नहीं गया। पूरा साल गुजर गया, खूब इबादत की, खूब तालियां बजाई, प्रस्तश की, दुआएं की, लेकिन जो अंदर चीजें थी तारीकी के काम उन्हें तर्क नहीं किया। फिर हम कैसे नूर के फरजांद हो सकते हैं? जब ये सारी बातें हम छोड़ देंगे तो फिर हम नूर के फरजांद कहलाएंगे। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, 1 यूहन्ना 2 बाब और 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, तुम पर हुक्म, एक नया हुक्म लिखता हूं, और ये उस पर तुम पर सादक आती है कि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। तुम पर सादक आता है, हुक्म है, तारीकी मिटती जाती है और नूर चमकना शुरू हो गया है। जब हमारे अंदर से तारीकी के काम, तारीकी की बातें, हसद, गुस्सा, फरके, नाच रंग, नशाबाजी, महफिलों में जाना, ये खत्म हो जाएंगी तो हमारे अंदर नूर चमकना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर रोशनी होगी। खुदा का कलाम जो नूर है, खुदा का कलाम जो रोशनी है, वो हमें मुनव्वर कर देगा। और तारीकी के काम जो हमारी जिंदगियों में है, जब नूर नाजल होगा, रोशनी नाजल होगी, तो तारीकी के काम हमारी जिंदगी से मिटते चले जाएंगे। हम कोशिश करें, साल तो गुजर गया, लेकिन हमने इस पर गौर करना है कि हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं कि हम महफिलों में जाते नाच रंग या और बहुत से हमारे अंदर ऐसे काम हैं, बुरी आदत हैं, और भी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो इस नए साल में हमने उनको छोड़ के नए दिन में हमने शामिल होना है। तारीकी की रात से निकलकर नए दिन में हमने शामिल होना है। उन बातों को छोड़ देना है, उन बातों को तर्क करके हमने नए दिन में शामिल हो जाना है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी कोताहियां, कमजोरियां हैं। सब तो बड़ी गल है जब खुदा के खादिम कहते हैं दादेकार आओ, कोताही, लापरवाही, सुस्ती, अपने घुटनों को मजबूत करो, खुदा के घर आओ, हैं बहाने, हीले। सबसे पहले इस बात पर आप गौर करोगे, इस बात पर आप गौर करोगे, मैं आपको खुदा की खादमा होते हुए, आपकी रूहानी माँ होते हुए कहती हूँ, हीले बहाने छोड़ के खुदामंद के घर में जो खुदा के साथ आप वादा करते हो ना कि खुदामंद मैं तेरी हजूरी में आऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, हीले बहाने छोड़े खुदावंद के घर में नए साल में जो आप कदम रखोगे, सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करो कि हम ये बातें छोड़ देंगे, सारी बातों को हम तर्क करेंगे, पूरे
खानदान घराने के साथ तेरी इबादत करें। असी तो दुनियादारी लिए बड़ी कोशिश करने हैं, खुदावंद ये बरकत दे दे, खुदावंद सरफराजी दे दे, खुदावंद सैलरी बढ़ा दे, खुदावंद फलाने बच्चे को कामयाब कर, फलाना बच्चा बाहर टूट जाए, साढ़े हालात ठीक हो जाए। क्या कभी रूहानी तौर पर आपने ये बरकत मांगी है? खुदावंद मेरे खानदान को रूहानी बरकत दे, खुदावंद मेरा खानदान, खुदावंद मेरे बच्चे तेरे कदमों में आ जाएं, बहाने ना बनाए, खुदावंद इन्हें कान से पकड़ के ले आए इसके अपने पास। हमें ये भी तो कोशिश करनी है कि हम अपने खानदान, अपने बच्चों को लेकर के उसके पास आए। अब नए साल में जो हमारे लिए नया साल, नया दिन चढ़ने वाला है, हम इसमें अपने खानदान के लिए रूहानी बरकत मांगे। दुनियावी तो हम बरकत मांगते ही हैं। खुदावंद सानू यह बरकत दे दे, खुदावंद सानू यह बरकत दे दे, साडे बच्चों को कामयाब कर, इन्हां नूं बीमारियां तो बचा के रख, इन्हां नूं तेरे लहू च छुपाना। कभी ये भी कहा कि खुदावंद मेरे बच्चों को रूहानी तरक्की भी अता कर, इनकी रूहानी आंखों को भी खोल, ताकि ये तुझे पहचाने, तुझे जाने, क्योंकि कलाम में लिखा है वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो। वक्त को पहचानो कि हमने क्या करना है, हमने उसके पीछे चलना है, क्योंकि ये जो दौर जा रहा है जिसके बारे पौलुस रसूल कहता है, इस जमाने की बात करता है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क कर दें, अब हमारी नजात नजदीक है, यानी नजात दहिंदा आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमें बाप के घर ले जाने के लिए। इस नए साल में आपने ये अपने दिल में वादा करना है, खुदावंद नजात आ रही है, हमें तैयार कर, ताकि हम उस घर में जाएं जो यीशु हमारा निजात दहिंदा हमें लेने के लिए आ रहा है। इस नए साल में आपने ये बरकत मांग ली, खुदावंद हमें तैयार कर, तेरी नजात नजदीक है। हम सारी सुस्ती, काहली, लापरवाही, कमजोरियों को दूर करके, तर करके हम तेरे पास आएंगे, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी प्रस्तुश करेंगे। प्रस्तुश क्या है? गीत गाए, तालियां बजाई, एन कहने से तो बड़े बड़े प्रस्ताव। प्रस्तुश का मतलब आप जानते हो, आप खुदा के लोग हो, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हो। कैसे प्रस्ताव खुदा में ढूंढता है? रूह और सच्चाई से प्रस्तर, रूह और सच्चाई के साथ उसके घर में आते, उसकी इबादत करते, उसके कलाम को पढ़ते, उसके हुक्मों को मानते हैं और अपने अंदर से कोताहियां, लापरवाहियां, छोटी छोटी जो हमारे अंदर चीजें हैं उनको निकाल फेंकते हैं। प्रस्तश गीत गाना ही प्रस्तश नहीं है। प्रस्तश के मीनिंग्स को समझे। प्रस्तश क्या है? गीत गा के भाग जाना और बड़ी प्रस्तश आ जाए, हालेलुया, खुदा मसा सीखते। प्रस्तश वो है जो लोग उसके दिल जमे के साथ दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, आंसू बहाते हैं, उसका मसा वहां पर होता है, वो प्रस्तश है, वो प्रस्तश है। और दिल से गाते हैं कि उसका अबर जहां पर छा जाता है। सो ये मौजूदा दौर गुनाह की उस रात की मानत है। अब का दौर जिनके अंदर तारीकी के काम जो तकरीबन गुजर चुकी है, ईमानदारों के लिए ये जलाल का दिन होगा, जलाल का साल होगा, जलाल का साल। ईमानदार, खुदा के लोग, प्रस्तुश करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, हीले बहाने जो नहीं करते हैं, उसके घर में आते हैं, कलाम को सुनते हैं और बरकतें पाते हैं। ये नया साल उनके लिए जलाल का साल होगा। हमें दुनियादारी का लिबास उतार फेंकना है। ऐसी दुनियादारी च लगे हैं।
इबादत तो करते हैं, लेकिन वक्ती खादम को खुश करना। चलो चलिए इबादत कर रही है पारी साहब, चेहरा मोरा भाई ये जरा पर ये सी आइस, लेकिन अंदर क्या है? अपने इस तरीके के लिबास को उतार कर हमने क्या करना है? यीशु को पहन लेना है। हर वो बात तर्क कर दे जिसका तल्लुक नाराजगी और बुराई से। हर वो बात, रोशनी के हथियार बांध लें, जिस तरह मैंने अभी पढ़ा, रोशनी के हथियार बांध लें। इसका मतलब है पाकीज़ा जिंदगी, यानी अपना हिफाजती लिबास पहनो। इफ्सियों के हाथ में आप पढ़ते हैं, हमारा हिफाजती लिबास कौन सा है? ईमान का बख्तर, रूह की तलवार। रूह की तलवार जब हमारे हाथ में होगी, और वो पूरा जो इफ्सियों के हाथ में लिखा गया है हिफाजती लिबास पहन लेंगे, तो तारीकी की सारी चीजें हमसे दूर हो जाएंगी। नाराजगी, बुराई, हिफाजती लिबास यानी यीशु मसीह को पहन लो, जिस तरह 14वीं आयत में लिखा हुआ है। यानी मतलब ये है कि पूरे तौर पर उसकी तर्ज़े जिंदगी को अपना ले। हम कभी गीत गाया करते थे, काश के यीशु की खूबियां हम में, मुझ में हो। आज शायद हमें गाना चाहिए, ये इस बात पे गौर करना चाहिए। मैं कभी कभी मेरे, क्योंकि हम पुराने, हमारे पादरी साहब जो थे वो एंड पे आखिरी गीत ये गाते, काश के यीशु की खूबियां मुझ में। वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। आज कैसा मिजाज? आज तक पादरियां में ऐसा गुस्सा जड़त है, ऑलैंड दे मुंह दूजी बारे मैं पूछूं मिजाज कैसा? यीशु जैसा मिजाज रखो और यीशु को पहन लो, यानी वो खूबियां जो यीशु में है वो हम में नजर आनी चाहिए। किसी ने कहा मैं खादिम, बेशक मैं अपने आप को पास्टर नहीं कहती, मैं नहीं पास्टर, लेकिन खुदा का कलाम पढ़ती गौर करती हूँ। खुदावंद ने मुझे हिकमत दी इसलिए कि मैं उसके कलाम को समझ सकूं। पास्टर कहलाना, पास्टर ते सिनाना ला लेने, डॉक्टर ला लेने, अपना ला लेने, लेकिन उसके कलाम को समझने की जरूरत है। वो खूबियां जो एक खादम पास्टर में होनी चाहिए, वो आपको इस कलाम में गौर करना और सीखना चाहिए। हम मुबशर हैं, हम एल्डर हैं। मैं कभी कभी कहती हूँ, एल्डरो तान में दसांगी, सिखावांगी, फला जगह तो बाइबल मुकद्दस च पढ़ो, एल्डर की खिदमत की। हमें सीखने की जरूरत है। हम ये सारी बातें जिस तरह कलाम में लिखा है कि यीशु को पहन लो, ताकि ये सारी खूबियां आपके अंदर हो। मुआफ करना, प्यार करना, मुहब्बत करना, किसी की मदद करना, रहम करना, तरस खाना, क्योंकि यीशु ने भी अपने लोगों पर तरस खाया, उसने भी रहम किया। जब वो लोगों को देखता था कि लोग भूखे और प्यासे हैं और मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं मेरी आवाज सुनने के लिए, तो उसने क्या कहा? मुझे इन पर तरस आता है, इन्हें कुछ खाने को दो। हमें ये सारी बातें एक खादम और खुदा के बंदे, खुदा की बंदियां जो उससे प्यार करती हैं, उसे उसकी खिदमत करती हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस 13वीं आयत में भी लिखा है, जोर दिया गया है इस बात पर, हमारे अमली मसीही चाल चलन पर। कैसा चाल चलन होना चाहिए? हम दिन के फर्जंद हैं, इसलिए हमें रोशनी के फर्जंदों की तरह चलना चाहिए। हम रोशनी के फर्जंद हैं, हमें सोना नहीं, उसकी आवाज सुनने के लिए हम आए। जागो, उठो, वक्त को पहचानो।
हम खुदावन के कलाम में, खुदावन के घर में उसकी आवाज को सुनने के लिए, इसलिए हमें रोशनी की जो फरजांद है हमें उसकी तरह चलना चाहिए। हमारा किरदार, हमारा बैठना उठना, हमारी गुफ्तार, बोलना चालना, इससे पता चले कि ये खुदा के लोग हैं, ये उसके शागिर्द हैं। मोहब्बत, किसी ने मुझे बताया कि खादम है, तो मेरी बहन थी एक, तो कहती है बाजी, मामा जी फलां खादम है, लेकिन आज वो मेरे साथ बड़ी सख्ती से बोला है और उसने कहा आप मुझे नहीं जानती, मैं बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, आप मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती, आप मेरे सामने मेरे घर में ऊंची आवाज में हंस नहीं सकते। ये खादम है, ये खादम का रवैया है। आप खुदा के लोग हैं, कलाम में लिखा मसीह को पहन लो। आपने क्या मसीह को पहन लिया है? अगर मसीह को पहन लोगे तो आपके अंदर मसीह जैसी खूबियां भी होनी चाहिए, आपका किरदार भी ऐसा होना चाहिए, आपकी बोलचाल भी ऐसा होना चाहिए कि आपके बात करने से ही लोग जाने कि यीशु का शागिर्द है। हमें उसके मुताबिक चलना होगा, हमें उसको पहन लेना है। मसीह को पहन लो जिसमें सब कुछ शामिल है, यानी रास्तबाज ठहराए जाने के लिए मसीह की रास्तबाजी को पहन लो। मसीहों के लिए मसीह एक बेहतरीन पोशाक है, हमारे लिए यीशु मसीह बेहतरीन पोशाक है। हम उस पोशाक को पहन लें ताकि लोग जाने कि हम उसके शागिर्द हैं। दिन निकलने वाला है, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। यसाया 2 बाब 5वीं आयत में ये लिखा हुआ है, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। खुदावंद की रोशनी खुदा के कलाम की अलामत है। रोशनी, नूर, उसका कलाम। यसाया में लिखा 2 बाब 5वीं आयत में, ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। क्योंकि हम अभी भी हमने गीत गाया, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, याकूब के घराने, हम उसमें शामिल हैं। हम रोशनी में चलें और रोशनी में चलें, यानी नूर में चलें। नूर जो खुदा का कलाम है, शाइस्तगी से चले। साधकों की राह नूरे सहर की मानद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है। हमें नूर में चलने की जरूरत है। नेक लोगों को की जिंदगियों के लिए सूरज की उस रोशनी की मानद है, जो खुदा के लोग, नेक लोग, सूरज उनके चेहरों पर चमकता है, सूरज की मानद है। खुदा का कलाम जो रोशन चिराग की मानद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, हमें रोशनी बख्शता है। खुदा का कलाम चिराग है जो सारे घर को, सारी दुनिया को मुनव्वर कर देता है, ईमानदारों की जिंदगियों को मुनव्वर कर देता है। खुदावन का जिंदा और पाक कलाम हमारे लिए रोशनी की मानद है। हम रोशनी के हथियार बांध लें, जिस तरह के इफ्सियों के हाथ में लिखा है, तुम नूर के फरजांद और दिन के फरजांद हो, सो दिन निकलने वाला है। दिन निकलने वाला है। मसीही लोगों को, ईमानदार लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपने ये साल जो गुजर गया है, आज आखिरी दिन है उसका, क्या तजर्बा आपने किया? कैसा साल गुजारा? तारीकी में, लापरवाही में, सुस्ती में, उससे दूर रह के, बहाने बना के, कैसे हमने ये गुजार दिया? अपनी अपनी जिंदगी पे हमें गौर करना।
मैं भी करती हूँ। पिछला साल गुजर गया, मेरी अंदर क्या क्या कमजोरियां हामियां थी जिसको मैंने अब नए साल में दुरुस्त करना है, उनको तरक करना है, उनको छोड़ना है और अपनी जिंदगी को हमने रोशन करना है उसके पाक और जिंदा कलाम से, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। ये नया साल मसीहों के लिए क्या तजर्बा रखता है। खुदा यीशु मसीह की अजीब रोशनी में हम आगे हैं। हमने नूर के फर्जंदों की तरह चाल चलनी है। और खुदावंद की रोशनी में चले, हम नूर के फर्जंद हैं। यानी पुरानी इंसानियत को छोड़ के नई इंसानियत को पहल लो। जो पुरानी हमारी पिछले साल की बातें हैं, हम सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। ये नहीं कि बड़े बड़े गुनाह हमारे अंदर, छोटी छोटी बातें हमारे अंदर हैं जिनको हमने तर्क करके हमने यीशु के पीछे चलना है। क्या तजर्बा आपने इस साल में हासिल किया है एक मसीही होते हुए? क्या हमने उसकी पैरवी की? क्या हमने लायक तौर पर उसकी इबादत की? हमने उसकी प्रस्तिश की? हमने उसके हुक्मों को माना? हम उसके पीछे चलते रहे? हम इस जो नया साल आने वाला है, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। ये आखिरी दिन है हमारे लिए। नया साल, नया दिन चढ़ने वाला है। उस नए दिन पर हम गौर करेंगे। हम निजात के किनारे पर हैं, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। अपनी रवशें दुरुस्त कर लो, अपनी रवश पर गौर करो। हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने गुजरे साल में क्या किया? क्या हमने खुदावंद को खुश किया? क्या ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया? कभी कहा जाए इबादत पर आना साढ़े लिए जिस दिन मुकर्रर है संडे का, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। खुदा ते उदों भी साड़ी सुनता, ਅਸੀਂ उदों भी खुदा दा कलाम सुनते। लेकिन ईमान की किताब आप पढ़ते हो, हर रोज क्या करते थे? आप बोलोगे जमा होते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते, तालीम पाते और दुआएं करते थे हर रोज। लेकिन अब हम किसी को कहते हैं कि आप फलां दिन रिफाकत में आए तो कहते हैं दुआ नु जाने पाली साहब सारा पता। वो भी तेसी ने अपने काम छड़ के, अपने फंक्शन अधूरे छड़ के जाने। लेकिन हमें इन सारी बातों पर गौर करना है। हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने इस साल में क्या क्या किया है? हमने क्या किया जो खुदा को पसंद नहीं था? हमने उन सारी चीजों को तर्क करना है। हमने वो करना है जो उसको पसंद है। जो हमारे काम ऐसे जो खुदावंद को पसंद है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। किस तरह का लिबास पहने? जब उठे रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। रात का लिबास उतार कर, यानी तारीकी के कामों को तर्क करके हम दिन के फर्जान में ठहरे। रात का लिबास कौन सा है? नाइट सूट। नाइट सूट पहनते हैं जो दुनियावी तौर पर हम लिबास पहनते हैं। अगर वही पहन के हम दिन में बाहर फिरिए, शॉपिंग पे भी जाइए, महफिलां से भी जाइए, शादियां ते सालगिरह ते भी जाइए, तो क्या ये लिबास ऐसा किसी को पसंद आएगा? हमने रात के इस लिबास को उतार के, यानी तारीकी के कामों को छोड़ के, तर्क करके हमने दिन का लिबास पहनना है ताकि हम अच्छे लगे। हम ऐसी पोशाक पहने ताकि हम किसी को अच्छे लगे, और वो पोशाक यीशु मसीह है।
जिसको हमने पहन लेना है। हम इस पर गौर करते रहेंगे रात तक, जब तक नया दिन नहीं चढ़ जाता, नया साल नहीं चढ़ जाता। हमने इस पर गौर करना है। हम दिन के फरजान हैं, इसलिए चाहिए तारीकी के कामों को तर्क करें और इनसे हम कोई वास्ता ना रखें। तारीकी के कामों को तर्क करके उनसे कोई वास्ता नहीं रखा। मुर्गी हो जो पिछले साल किया वो फिर भी दिल करता है वो सही सी काम थोड़ा जा कर लेते हैं है ना। वो दुनिया से चोलियां बदलियां कीतियां सन है वैसे बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त है ना। गल्लां ते कर ली दियां अच्छा लगता है, कहता दिल हौला हो गया है ना। गल्लां करके चोलियां करके असि कहने हम दिल हौला हो गया। कोई गल नहीं, खुदावन को माफी मांग ला, लेकिन हमें इन सारी बातों पर भी गौर करना है। हमें इनको भी तर्क करना है, बुराई नहीं करनी है। रास्तबाजी का लिबास पहने। रास्तबाजी का लिबास हमारा खुदा यीशु मसीह है। हमें सोए नहीं रहना, हमने जागना है। वक्त को पहचानो और गौर करो कि हमारे लिए दिन का कौन सा वक्त है। ये जागने का वक्त है। बहुत सो चुके, बहुत बहाने बनाए, रात गुजर चुकी है, अब हमने जागना है। और अभी कलाम सुनाते सुनाते मैं कह रही थी जागो। सोने वाले समझ गए होंगे कौन कौन सो रहा है। उनका जागो 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 मसीह दे प्यारियो, खुशियां मनाओ। तो तुझाड़ा वक्त नहीं सोने दा, जागण दा वक्त है। उठो जागो, घर जाके फिर सो जाओ। लेकिन कलाम जो आपने गुजर गया आपसे, कोई आपसे पूछेगा ना कैसा सीख लो, वाह जी वाह नहीं बरकत है ना मसा सी ते कलाम की सी ओ बड़ा अच्छा सी। आपने गौर ही नहीं किया, आपने सुना ही नहीं है क्या कलाम था। खुदावंद का कलाम इतना वैसे बरकत, जो गौर से सुनते हैं उनको पूछो कि ये कैसी बरकत है, कैसी शादमानी है। जागो जागो मसीह दे प्यारे। नया साल हमने क्या किया, दुनियादारी में वक्त गुजारा है। आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही नजात का दिन। ये नहीं कहना असी उधर मान ले, ऐसा निजात पा ली सी असी यसू दे मान लाए निजात पा ली। निजात क्या है? वो सारी चीजें जिनको हम तरक कर देंगे, हम निजात पा जाएंगे उन सारी चीजों से। ये नया साल आपने इस पर गौर करना है, जो और कुछ घंटों के बाद आने वाला है। नया दिन चढ़ने वाला है। ये नया दिन हमारे लिए बाइसे बरकत होगा, हमारे लिए रूहानी तरक्की होगी। दुनियावी बरकत तो हम मांगते ही हैं, लेकिन इस नए साल में हमने रूहानी बरकत को मांगना है, ईमान को मांगना है, निजात को मांगना है, नया दिन मांगना है कि इस नए दिन में, नए साल में खुदा तू हमें ईमान की बढ़ोतरी अता करना। हमारे अंदर खुदाइयां लापरवाहियां जो भी है, हम उनको तर करके नए साल में तुझ में गुजारना चाहते हैं, तुझ में फतह पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं। तुझ में और ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे यीशु हमारा नजात का हिस्सा है, जिसने हमें नजात दी है, जिसने हमें अपनी रोशनी बख्शी है, जिसको हमने पहन लिया है, जिसकी खूबियां हम में है। हमने आज इस पर गौर करना है कि यीशु को पहन लो, उसका जलाल जाहिर करो और लोग जाने आप खुदावंद के शागिर्द हो। खुदावंद आपको बरकत दे।